अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हम लोगों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैश बजट का सबसे पहले तो फॉर्मेट डिस्कस किया था। आज हम कैश बजट का जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 वो सॉल्व करने लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक्चुअल सेल्स एंड परचेजेज ऑफ दिसंबर 2019 एंड जनवरी 2010 अलोंग विद फोरकास्ट सेल एंड परचेजेज फ्रॉम फरवरी टू अप्रैल 2016 ऑफ बिलाल गैस कंपनी गिवन बिलो। सेल्स ये हमें सेल्स दी हुई हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये हमारी जो है ये परचेजेज हैं। ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। जितने भी हमारी सेल्स हैं ना वो हमारी क्रेडिट हैं। एंड द फर्म टिपिकली कलेक्ट 10% ऑफ इट्स सेल। जो 10% सेल का है ना वो कलेक्ट हुआ है इन द मंथ ऑफ सेल। जिस महीने सेल हुई है ना उसी मंथ जो है वो कलेक्ट हुआ है। परसेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ, और जो 50% है ना वो हमें जो है अगले उससे सब्सिक्वेंट कहते हैं अगले महीने को, यानी कि आने वाला महीना जो होता है फॉलोइंग जिसे कहते हैं। एंड 20% इन द सेकेंड मंथ, और जो 20% है ना वो हमें उससे सेल्स के उससे अगले महीने यानी कि दूसरे महीने सेल के बाद जो दूसरा महीना होगा ना तब कलेक्ट हुआ है। पेमेंट ऑफ परचेजेस इज़ मेड इन द सेकेंड मंथ आफ्टर द परचेजेस। जो हमने परचेजेस की हैं ना उससे अगले महीने जो है ना उसकी अदायगी की गई है। जर्नल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस विल रिमेनिंग $10,000। उसी मंथ जो है ना ये एक्सपेंस हुए हैं। मशीन विल बी परचेज। मशीन जो है वो ख़रीदी गई है $15,000 की। कैश ऑन हैंड ये हमारा जो है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। एंड मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ $15,000 शुड बी मेंटेन थ्रू आउट द कैश। पर जो हमारा ये 15,000 है ना ये हमारा मिनिमम कैश बैलेंस जो एंड पे एडजस्ट करते हैं ना ये वो रिक्वायरमेंट है। वो ये प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट। इसका हमने कैश बजट बनाना है, और जो है ना एडिशनल बैंक बोरोइंग नेसेसरी मेंटेन, और ये जो मिनिमम बैलेंस है ये हमने इनको मेंटेन करके बताना है कि ये एडिशनल बैलेंस जो वो बोरोइंग हुआ है कि नहीं। चलिए यहीं शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो है शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जो है ना थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं, तो फिर हम करेंगे। वैसे ये भी अगर आप पेपर्स में कर लें तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी लिख लेते हैं सेल्स। दिसंबर की हमारी सेल्स है 40,000। ये सारा आपको क्वेश्चन में मेंशन है, आप ठीक है वहाँ से देख के लिख लीजिएगा। जनवरी की हैं 45,000, और फेब की हैं 50,000, और मार्च की हैं 55,000, अप्रैल की हैं 60,000, ठीक है। अब जो हमारी सेल्स थी ना वो करंट मंथ में हमें हुई थी 30%, यानी कि सेल्स के महीने में ही हो गई थी। तो हम इधर लिख लेते हैं करंट मंथ। तो करंट मंथ में हमें हुई थी 30%। अगर हाँ, अब जो हमारी सेल्स है ना करंट मंथ की फरवरी की, उनका अगर हम 30% लें ना तो फिर देखते हैं सारे हम क्योंकि हमने जो बजट है ना वो फरवरी मार्च अप्रैल का, लेकिन हमें सेल दिसंबर से उन्होंने दी हुई है, तो हम सारे मंथ्स का निकाल लेते हैं। 40,000 है और इसका हम 30% अगर लें तो हमारे पास आ जाता है 12,000। 40 जो हमारी सेल्स थी ना उसका 30% हमने सारे करंट मंथ सेल्स का जो है वो निकाल लिया है। अब हमने निकालना है जो सब्सिक्वेंट मंथ है, यानी कि अगले उससे नेक्स्ट वाला जो आने वाला कमिंग महीना होता है ना, जिसको हम वैसे कहते हैं अगला महीना आने वाला। अगला नहीं कहेंगे लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ कहा है। उसमें हमें हुई है 50%। तो यहाँ हम उनको लिखते हैं लैग 1 मंथ। लैग 1 मंथ ये हमें हुई है 50%। लैग 1 मंथ है ना, यानी कि अगले महीने, तो हम पहले महीने को छोड़ देंगे, ठीक है। और अब हम 40 का लेंगे 50%। 50% ये हमारे पास आ जाएगा 20,000। यानी कि लैग 1 मंथ होता है, यानी कि आपका जो करंट जो है ना लैग 1 मंथ होता है, यानी कि सेल का जो महीना होता है ना उससे अगले महीने उन्होंने जो है वो पेमेंट किया है, हमें जो रिसीव हुई है, ठीक है।
तो हमारी सेल थी 40,000 की दिसंबर में, लेकिन उससे 50% उससे अगले महीने में रिसीव हुआ हमें, तो हम 40 का 50% लेंगे जो जनवरी में लिखेंगे, क्योंकि जनवरी में हमें रिसीव हुआ। ठीक है, अब 45,000 का लेंगे 50%, तो हमारे पास आ जाएगा 22,500। और 50,000 फरवरी का है, इसका लेंगे 25,000। इसका आ जाएगा 27,500। तो ये हमारी लैग 1 मंथ आ गई। अब उन्होंने कहा हुआ है कि 20% जो है ना इन द सेकेंड मंथ, वो यानी कि वो पहले मंथ के भी उससे अगले महीने में, यानी कि दूसरे वाले 2 महीने बाद जो है, तो हम यहाँ लिख लेंगे लैग 2 मंथ एट 20%। अब 2 महीने बाद है ना, सेल के 2 महीने बाद हुई है हमें, तो हम यहाँ करेंगे 40 का हम ले लेंगे 20%, और 45 का 9,000, और 50 का आ जाएगा 10। इसी तरह मार्च और अप्रैल का आगे चला जाएगा, लेकिन उन्होंने हमसे सिर्फ अप्रैल तक मांगी है, इसलिए हम सिर्फ अप्रैल तक बनाएंगे, बाकी को छोड़ देंगे। अब ये हमारी सेल्स जो है यहाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ पे अपनी परचेजेस भी निकालेंगे, ताकि जब हम जो उसका टेबल बनाएं तो यहीं से अमाउंट देखकर हम वहाँ पे जो है पुट कर लें। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परचेजेस हमारी दिसंबर में थी 35,000, जनवरी की 30,000, फरवरी की 22, और 28 मार्च की, और 40,000 है अप्रैल की। परचेजेस उन्होंने कहा है कि जिस महीने हमने परचेजेस की थी उससे अगले मंथ, नहीं, इन द सेकेंड मंथ आफ्टर द परचेजेस के जो सेकेंड मंथ होगा ना, परचेजेस के बाद का जो महीना होगा, तब हमने उसकी पेमेंट की है, यानी कि लैग 1 मंथ सारी परचेजेस उन्होंने कर दी है लैग 1 मंथ में। तो पहला महीना छोड़ देंगे, इधर आ जाएगा, सारी कर दी हैं उन्होंने, तो यहाँ पे सारी अमाउंट आ जाएगी 22 28। ये हमारा जो है ना वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम जो है ना अपना स्केड्यूल वाला जो टेबल है हमारा, हम वो तैयार करते हैं। अब ये वर्किंग इसलिए करते हैं ताकि हमें ये इजी हो जाए, और आपने पेपर में ये कर लेनी है पहले, ताकि आपको भी ये इजी हो जाए। ठीक है जी, तो मैंने पहले ही जो वर्किंग वाला हमारा पोर्शन था, ये मैंने पहले ही ऊपर से जो रेडी किया हुआ था, ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो आई होप ये कि आपको पहले से ही आता होगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कैश रिसीप्ट्स, लेकिन हमारे पास कैश सेल तो है ही नहीं, क्योंकि सारी हमारी सेल्स जो हैं वो क्रेडिट है, तो हम इसको जो है स्किप कर देंगे। अगर आप इनाम लिखें तो खैर। उसके बाद सेकंड हमारे पास ऑप्शन आती है कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स। उसमें हमारे पास हमने जो वर्किंग की थी उसमें आप देखें करंट मंथ की हमारे पास सेल थी, हमने 3 मंथ्स का बनाना है, फरवरी मार्च एंड अप्रैल का। तो फरवरी की हमारे पास आती है 15,000, मार्च की है 16,500 एंड अप्रैल की है 18,000। तो हमारे करंट मंथ की यहाँ पे हमने जस्ट पुट कर दी हैं सारी अमाउंट्स। लैग 1 मंथ जो है वो हमारे पास 15% है। तो फेब का हम देख लेते हैं, हमारे पास ये है 1 मंथ में जो है ना 50% में फेब का हमारे पास 22,500, और मार्च का हमारे पास 25,000, और अप्रैल का है 27,500। यहाँ पे जस्ट अब हम इजी हो गया हमें ना अमाउंट करना, आपने भी इसे कर लेना है। और लैग 2, आपने ये साथ ज़रूर मेंशन करना है। लैग 2 मंथ का हमारे पास
8,009 and 10, 8,000, 9,000, 10,000। इनका इधर हम कर लेते हैं टोटल। ये हमारे पास आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मेट याद है ना तो आपके लिए बहुत इजी है। टोटल कैश रिसीप्ट्स, ये हमारे पास आ जाएगा 4,500, 9,000, ये आ जाएगा 50,500। ठीक है, 18,000, 27,500, 10,000, ये आ जाएगा 55,500। टोटल कैश रिसीप्ट्स आ जाए। इसके अंदर से हम लेस कर लेंगे लेस कैश डिस्पर्समेंट। डिस्पर्समेंट यहाँ पे हम लिख लेंगे पेमेंट। आपने ये हेडिंग जो है ना ये मार्कर से लिखनी है। ठीक है, टू यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम होती है से, पेमेंट टू यानी कि हमने अदा करनी होती है। अकाउंट पेमेंट्स टू अकाउंट रिसीवेबल्स में यहाँ पे आ जाएंगे लैग 1 मंथ। पेमेंट हमने जो है ना जब परचेजेस की थी उसकी पेमेंट हमने सारी की सारी कर दी थी, तो वो आ जाएगा 100%। ये हमने इसका पहले से ही रेडी किया हुआ। ये है फरवरी के 30, इसकी 22 और इसकी 28,000। 30,000 है इसकी अमाउंट फरवरी की, मार्च की 22,000 है और अप्रैल के हमारे पास 28,000। इसके बाद हम यहाँ ऐड कर लेंगे जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऐड कर लेंगे यहाँ पे। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस है हमारे 10,000, तो हम तीनों जो हैं वो महीनों के अंदर ऐड कर लेंगे। ये ऐड कर लिया हम लोगों ने। मशीन हमें परचेज़ की थी फरवरी में, यहाँ पे हम लिख लेंगे मशीन फरवरी में हमने परचेज़ की है 15,000 की, मार्च और अप्रैल में नहीं की, तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इस सबका टोटल कर लेंगे। टोटल अब हम इसको यहाँ टोटल कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा टोटल कैश डिस्पर्समेंट। तो यहाँ पे टोटल करते हैं। फरवरी का हमारे पास आ जाएगा 55,000, मार्च का आ जाएगा 32,000 और अप्रैल का आ जाएगा 38,000। अब इसको हम ना अपने टोटल रिसीट्स जो हमारी उनके अंदर से लेस कर देते हैं। 45,500 में से लेस करेंगे 55,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस में 9,500। तो जो 9,500 आया ना हमारे पास माइनस में, हम उसको जो माइनस में अमाउंट आएगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे, ताकि ये शो हो जाए माइनस में। वैसे साइन साथ नहीं लगाएंगे और हम इसको नाम दे देंगे नेट कैश फ्लोज़ का। फरवरी के हमारे 9,500 और इसी तरह हमारे पास मार्च की आ जाएंगी। इसको हम लेस कर देंगे अपने टोटल कैश रिसीट्स में से लेस कर देंगे टोटल कैश डिस्पर्समेंट, तो हमारे पास आ जाएगा 18,500। तो यहाँ लिख देंगे 18,500। और अब मार्च की हैं 55,500 में से लेस करेंगे 38,000, तो हमारे पास आ जाएगा 17,500। तो यहाँ पे अब
हम ना ऐड कर लेंगे अपना ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ऐड कर लेंगे ओपनिंग बैलेंस। फिर ओपनिंग बैलेंस जो है वो, ये ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है यहाँ पे, जो हमारा 15,000 दिया हुआ है हमें ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे हम अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड कर लेते हैं 15,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा -905,000 ऐड, तो हमारे पास आ जाएगा 5,500। तो जो इस मंथ का ये जो हमने किया नहीं, हमारा होगा एंडिंग बैलेंस। और एंडिंग बैलेंस जो हमारे अगले महीने का हमारा होता है ओपनिंग बैलेंस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5,500 ही हमारा ओपनिंग बैलेंस है। अब इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 24,000। तो जो ये 24,000 है ये हमारा अगले महीने का हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस। तो मार्च में ये हमारा हो गया, यहाँ हमने ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया 24,000। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई थिंक सो 41,500। तो ये जो हमारे पास अमाउंट आई हैं ये हमारी अमाउंट, इनको हम नाम देंगे एंडिंग बैलेंस का। अगर आपको फॉर्मेट याद होगा ना तो ये बड़ी इजीली आप कर लेंगे, एंडिंग बैलेंस। अब यहाँ हम ऐड करना है, हमने मिनिमम बैलेंस जो है ना वो एडजस्ट करना है। तो हम जो है ना एक लाइन वो स्किप कर देंगे क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी। तो क्योंकि हमने जो है ना सेम जो है ना वो मिनिमम जो है ना वो ऐड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम जो है ना अपना मिनिमम बैलेंस जो है हमें दिया हुआ है 15,000, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे अपना मिनिमम बैलेंस 15। तीनों के नीचे जो है ना हम यहाँ पे लिख लेंगे 15,000। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 15,000, इसके नीचे भी 15,000 और यहाँ भी 15,000। अब हम यहाँ से ना अमाउंट को जो लेस करेंगे ना फिर हमें पता चलेगा हमारा सरप्लस में है ना बैलेंस। तो हम इसके अंदर जो है और ऐड करेंगे तो ये हमारा जो है ना वो बन जाएगा, ये 15,000 है। और यहाँ से अब हमारा जो सरप्लस बैलेंस है ना उसको हम लेस करेंगे, फिर हम देखेंगे हमारे पास जो है ना सरप्लस जो है वो कितना बचता है। तो 15,000 में से जब हम 5,500 लेस किया तो हमारे पास आ गया 9,500। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ गया है 15,000 और तो 24,000। तो ये बोरोइंग, तो ये हमारे पास जो है ना वो हमारा सरप्लस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो पहले था वो था और मेंटेन जब हमने किया है ना वो हमारे पास होगा 15,000। तो सरप्लस हमारा बचेगा 9,000। यहाँ पे जो सरप्लस होगा हम उसके साथ ना ब्रैकेट जो है ना वो लगा देंगे। तो जब यहाँ पे शो करेंगे लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बोरोइंग और यहाँ पे सर नहीं बोरोइंग के साथ यहाँ पे इसके साथ जो है ना ब्रैकेट जो है ना वो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारा सरप्लस है ना उसको हम शो कर देते हैं ब्रैकेट के साथ, बोरोइंग को ऐसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो माइनस में अमाउंट है इसके साथ हमने ब्रैकेट लगानी है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन डन हो गया।